हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया है, आपने देख लिया है इधर कि यूजीसी नेट की तैयारी हम कैसे करें कि पहले ही प्रयास में हमारा नेट के साथ साथ जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि एनटीए साल में 2 बार, जून में और दिसंबर में, जो इस बार हमारे दिसंबर के एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर में जेआरएफ एनटीए जेआरएफ की पात्रता के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम आयोजित करवाता है। और इसके साथ साथ अब दिसंबर में यूजीसी नेट की 2023 की सेशन की परीक्षा कब हो रही है? 6 से 22 दिसंबर तक, जो कब से कब तक चलेंगी? 6 से चलेंगी कब तक? 22 दिसंबर तक। ठीक है। नेट सत्र 1 की परीक्षा कब से? 10 से 21 जून 2024 का पहले से ही कैलेंडर फिक्स हो गया है फ्रेंड्स, कब से? जून में होंगी। ठीक है। किस बेस पे होता है? सीबीटी बेस पे होता है। ठीक है। और यहाँ हम और देखते हैं, फ्रेंड्स कि नेट को क्लियर करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा नेट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है? पीवाईक्यू नेट, स्पेशल नेट के एग्ज़ाम के लिए तो इतने इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स कि बिना पीवाईक्यू देखे अगर हम नेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम सोच रहे हैं हमारा नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पीछे के सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर को हम ज़रूर देख लें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है। जिससे हमारे किस में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। इजाफा होगा किसमें? सेल्फ कॉन्फिडेंस में। और दूसरा क्या होगा? ये हमारा पहला की पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। क्या हो गया हमारा पहला की पॉइंट? क्या है कि पीवाईक्यू देखें। सेकंड क्या होगा? सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड होगा हमारा सिलेबस। अगर हम नेट के एग्ज़ाम में बिना सिलेबस देखे बैठ रहे हैं तो ये हम अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है आपको अपना सिलेबस को आप पूरी तरह से जान लें, एक एक उसका वर्ड को की पॉइंट समझ के पूरा एक एक सिलेबस को कंप्लीट कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि हमारे पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव बेस पर आते हैं, जिसमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी भी टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल आता है तो उसमें तो हम थोड़ा बहुत अगर कोशिश कर भी लें तो हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक है। ये हमारा दूसरा की पॉइंट। थर्ड क्या होगा हमारा? थर्ड होगा सेल्फ एनालिसिस। क्या करें? सेल्फ एनालिसिस। खुद को जांचें, अपना देखें कि हम गोल के कितने पास आ गए हैं, हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है, अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान अपनी ही गलतियों से सीखे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट होगा क्या बनाएं? पढ़ रहे हैं हम, पढ़ के ऐसे ही वीडियो चला लिया, सुन लिए और भूल गए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए नोट्स बनाएं। जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको हम लिखते भी चलें। ठीक है। पढ़ाई के साथ में अगर हाथ से जो नोट्स बनाते हैं ना, तो आपके जो फाइनल राउंड होता है ना, पढ़ाई का फाइनल राउंड, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है। रिवीज़न के टाइम पे ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता। जिनके पास अपने हैंड रिटन नोट्स रहते हैं वो इधर उधर नहीं भागते। ठीक है। ये हमारे लिए क्या होते हैं? बिल्कुल की पॉइंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारा मॉक टेस्ट। अगर हमने सब कुछ अपना क्लियर कर लिया है तो क्या मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। ठीक है। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है,
ठीक है, PYQ हमने कर लिए, तो उसके बाद लगाएं हम क्या, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से खुद का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, और टाइम लिमिट का पता चलता है। क्या चलता है, टाइम लिमिट का, कि पेपर को कितनी देर में सॉल्व करना है। नेट का पेपर लेंथी आता है, ठीक है, कैसा आता है, नेट का पेपर लेंथी आता है, तो उसके लिए टाइम लिमिट का पता चलता है। एग्ज़ाम के पैटर्न का, क्वेश्चन को समझने में हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ की पॉइंट्स अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए देखे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।